नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के इस सफर में मैं हूं आपका हमसफर रतुल चौहान और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान विद चौहान में। आज मैं हाजिर हूं एक और इंपॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक है हाउ टू टेक एक्शन व्हेन यू आर फीलिंग लेजी। जब आप आलसी महसूस हो करें तो आप एक्शन कैसे लें। दोस्तों, हम सब आलसी महसूस करते हैं, हम सब इस स्थिति में कभी ना कभी होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्शन लेने से मोटिवेशन पैदा होता है। तो जब आपका मोटिवेशन कम हो तो शुरुआत कैसे की जाए, आज मैं आपके साथ कुछ रियल लाइफ टिप्स शेयर करूंगा जिनको अगर आप अपनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि आप कभी भी आलस को दूर कर सकते हैं और एक्शन लेने की कगार पर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ज्ञान विद चौहान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको इस तरह का लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग और इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नियम के साथ, जो है 5 मिनट लॉ, यानी कि 5 मिनट का नियम। मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है लेकिन आपका बिल्कुल भी मन नहीं है। ऐसे में आप खुद से कह सकते हैं कि मैं बस 5 मिनट पढ़ाई करूंगा। एक बार आप बैठकर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे तो संभावना यह है कि आप आगे पढ़ते ही रहेंगे। पढ़ाई की शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद काम खत्म करने की भावना आपको और ज्यादा पढ़ने के लिए या और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करती रहती है। किसी ने क्या खूब कहा है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, यानी कि हजारों मीलों की यात्रा सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। तो सिर्फ 5 मिनट का रूल अपनाएं। दूसरी टिप है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। दोस्तों, अगर आपको किचन साफ करना है लेकिन वो बहुत बड़ा काम लग रहा है तो आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले सिर्फ बर्तन धो लें, फिर पूरा काउंटर साफ करें, फिर आप हर काम को पूरा करते जाते हैं। तो आपको एक जीत का एहसास होता है जो आपको अगले हिस्से के लिए मोटिवेट करता रहता है। आइए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। अगर आपको ऑफिस में कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है तो ये ना सोचें कि मुझे पूरी प्रेजेंटेशन बनानी है। इसके बजाय ये सोचें कि मैं पहले बस एक स्लाइड बनाऊंगा। जब एक स्लाइड बन जाएगी तो धीरे धीरे आप दूसरी स्लाइड पर भी काम करना आपको आसान लगने लग जाएगा। तीसरी टिप है, ट्रिगर बनाएं। कोई खास काम शुरू करने के लिए एक ट्रिगर बनाएं। अब आप सोचेंगे ट्रिगर क्या होता है? चलो आइए उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है लेकिन मोटिवेशन की थोड़ी कमी है तो अपने जूते पहन लें। एक बार जूते पहनने के बाद संभावना यह है कि आप खुद ही एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। या फिर आप ऐसा गाना प्ले कर सकते हैं जो आपको मोटिवेट करे या ऊर्जावान महसूस करवाए। जैसे ही वो गाना बजेगा आप अपने आप काम करने के मूड में आ जाएंगे। फोर्थ टिप इज रिमेंबर योर वाई। अपने वाई को याद रखें। दोस्तों, जब कभी आप आलसी महसूस करें और कुछ भी करने का मन ना हो रहा हो तो उस काम को करने का कारण याद करें। रिमेंबर योर वाई। उदाहरण के लिए, अगर आप डाइट प्लान पर हैं और आप आलसी महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि आपने हेल्दी रहने के लिए या फिर वजन कम करने के लिए ये डाइट प्लान शुरू किया था। अपने लक्ष्य को सामने रखकर आप खुद को दोबारा प्रेरित कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी नई स्किल को सीख रहे हैं और बीच में रुकावट आ रही है तो आप अपने आप से पूछें कि मैंने ये क्यों शुरू किया था। हो सकता है आपने करियर में आगे बढ़ने या खुद को बेहतर बनाने के लिए ये शुरुआत की हो। ये सोच आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देगी। पांचवां, दोस्तों का सहारा लें। दोस्तों, अक्सर हम सब आलसी हो जाते हैं जब हमें लगता है कि हमें कोई भी नहीं देख रहा। इस स्थिति से बचने के लिए आप दोस्तों और परिवार वालों की मदद ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाने का मन नहीं कर रहा
तो आप अपने किसी दोस्त को साथ में चलने के लिए कहें। जब आपके साथ कोई और होता है तो मोटिवेशन बढ़ ही जाता है और आप उस काम को टालते नहीं हैं। तो अगली बार जब आप आलसी महसूस करें तो बस एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वो 5 मिनट का टाइमर हो या फिर अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना हो या किसी ट्रिगर का इस्तेमाल करना हो। दोस्तों, एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है और देखते ही देखते आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। ध्यान रखें कि जब भी आलस हावी हो, आप अपने बड़े लक्ष्य और सपनों को याद करें। यह सोच आपको एक बार फिर से जोश से भर देगी। दोस्तों, आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस तरह के शॉर्ट और सिंपल एपिसोड मैं लाता रहूं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ज्ञान विद चौहान। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो तो और भी टिप्स और मोटिवेशंस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव एपिसोड को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।